बहुत दिनों से बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर यूनिटरी मेथड के बारे में बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिटरी मेथड सीखने वाले हैं। यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल मूल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल ही बेसिक से हम आपको बताएंगे, तो जिन बच्चों को यूनिटरी मेथड में प्रॉब्लम है वे इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वे इस वीडियो को लीव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिटरी मेथड को बेसिक से बिल्कुल समझेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उनमें हम लोग यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जो यूनिटरी मेथड के प्रॉब्लम होते हैं जो यूनिटरी मेथड के प्रॉब्लम होते हैं उनमें दो तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम, डायरेक्ट वेरिएशन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब देखिए, डायरेक्ट वेरिएशन में ऐसा होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी भी घटती है। मतलब दोनों साथ साथ चलता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। लेकिन इनडायरेक्ट वेरिएशन में उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घटती है। इसमें उल्टा होता है। ठीक है, तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घटती है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है। यानी कि इनडायरेक्ट वेरिएशन में उल्टा रिलेशन होता है। तो मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वेरिएशन वाला प्रॉब्लम ही देखने को मिलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन भी समझेंगे और इनडायरेक्ट वेरिएशन भी समझेंगे, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ सके। सबसे पहला प्रॉब्लम ये रहा हमारा, कह रहा है कि वेट ऑफ 8 आइडेंटिकल बुक्स इज 4.8 kg। कह रहा है कि 8 एक तरह के किताबें हैं जिनका वेट क्या है, 4.8 kg है। और पूछा गया है व्हाट इज द वेट ऑफ 11 सच बुक्स। और इस तरह के हमसे 11 बुक्स का वेट पूछा गया है। अब देखिए, यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल करने का मूल मंत्र यह है कि जो क्वांटिटी आपको निकालनी हो, जो क्वांटिटी आपको फाइंड करनी हो, उसको आप हमेशा राइट साइड में लिखा करिए। जो क्वांटिटी आपको निकालनी हो उसको राइट साइड में लिखिए, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं उसको लेफ्ट साइड में लिखिए। कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वेट ऑफ 11 सच बुक्स। तो हमसे बुक्स का वेट पूछा गया है, तो हम लोग इधर वेट लिखेंगे, राइट साइड में वेट लिखेंगे, और इधर बुक्स की क्वांटिटी है, नंबर ऑफ बुक्स, इधर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ बुक्स। अब यहाँ पर 8 बुक्स का वेट दिया है 4.8 kg, तो इसको लिख लेते हैं, 8 किताबें हैं और इसका वेट है 4.8 kg। अब देखिए, अगर यहाँ से हम लोग एक किताब का वेट निकालें तो क्या होगा। अब 8 किताब का वेट है 4.8 kg, तो एक किताब का जब वेट निकालेंगे तो इसका वेट घटेगा, तो घटेगा यानी कि डिवाइड होगा, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए, जो ये प्रॉब्लम है ये डायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम है। अब ये हमने आपको कैसे बताया, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब 8 किताब है तो इसका वेट ज्यादा होगा, और जैसे ही क्वांटिटी घट गई, 8 से 1 हो गया, तो वेट भी घट जाएगा। यानी कि एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी भी घट रही है। 8 किताब का वेट ज्यादा है, तो जैसे ही एक किताब का वेट निकालेंगे वेट कम हो जाएगा। अब एक के बाद हम लोग, अब एक का पता होने के बाद 11 बुक्स का वेट निकाल लेंगे। अब एक किताब का वेट जितना है उससे ज्यादा होगा 11 किताब का वेट, तो अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब होगा मल्टीप्लाई। अब इधर किताब की संख्या बढ़ गई, 1 से 11 हो गई,
तो इधर वेट भी बढ़ेगा, यानी कि अब मल्टीप्लाई होगा। जब घटेगा तो डिवाइड, जब बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई। अब 8 से 4.8 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, और 11 का 0.6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 6.6 kg। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, वेट ऑफ 8 आइडेंटिकल बुक्स इज 4.8 kg। 8 एक तरह की किताबों का वेट 4.8 kg है। अब इसमें पूछा गया है हाउ मेनी बुक्स विल वे 6.6 kg, यानी कि कितनी किताबों का वेट 6.6 kg होगा। तो यहाँ पर जो ये वाला प्रॉब्लम है वो पिछले वाले प्रॉब्लम के जैसा ही है, बस इसमें हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। इसमें हमने किताबों की संख्या पूछ ली है कि कितने किताबों की संख्या होगी जिनका वेट 6.6 kg होगा। अब देखिए नंबर ऑफ बुक्स निकालना है इस बार, तो हमने आपको क्या बताया था, जो आपको निकालना है उसको राइट में लिखेंगे। नंबर ऑफ बुक्स निकालने हैं तो इसको राइट में लिख लिया, और इधर वेट, इधर हमने वेट लिख लिया। तो 4.8 kg वेट है 8 किताबों का। तो अब ये वेट घटा रहे हैं हम, वेट को घटा के 1 kg का निकाल रहे हैं। तो वेट घटेगा तो इधर नंबर ऑफ बुक्स भी घटेगा, सिंपल सी बात है। अगर वेट घटेगा तो नंबर ऑफ बुक्स भी घटेगा, तो नंबर ऑफ बुक्स कितना हो जाएगा 8/4.8। अब 1 kg का पता चल गया, तो अब बढ़ा रहे हैं 6.6 kg का निकाल रहे हैं। तो अब वेट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ बुक्स भी बढ़ेगा, तो अब क्या होगा मल्टीप्लाई। जब भी घटेगा तो डिवाइड, बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई। तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, 0.6 आ जाएगा। अब इधर है 6.6 और इधर है 0.6, दोनों में पॉइंट के बाद एक प्लेस है, तो अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये 66/6 बन जाएगा, और ये 6 से डिवाइड करेंगे 66 को तो आ जाएगा 11। अब इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि एक टाइपिस्ट है जो 80 मिनट्स लेता है 24 पेज को टाइप करने में। तो इसमें पूछा गया हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू टाइप 87 पेजेज, यानी कि 87 पेज को टाइप करने में वो कितना टाइम लेगा। तो इसमें हमको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो टाइम को राइट साइड में लिखेंगे, जो निकालना है उसको आपको राइट में लिखना है, और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेज, नंबर ऑफ पेजेज। तो बोला गया है कि 24 पेज टाइप करता है वो 80 मिनट्स में, 80 मिनट्स में। तो भैया जब पेज घटाएंगे, अब एक पेज टाइप करने में कम समय लगेगा, तो पेज घटेगा तो टाइम भी घटेगा, टाइम भी घटेगा, तो यानी कि डिवाइड कर देंगे, अब इतना मिनट्स लगेंगे। अब फिर हम पेज बढ़ा रहे हैं 87 कर रहे हैं, अब पेज बढ़ेगा तो अब टाइम भी बढ़ेगा, अब बढ़ेगा यानी कि मल्टीप्लाई। अब 80 और 24 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 10 से 8 टाइम्स में होगा, और ये 3 से 8 टाइम्स में होगा। अब 3 से 87 को डिवाइड कर देते हैं, तो 3 से 2 टाइम्स में 6, और फिर 2 बचेगा, 3 से 9 टाइम्स में 27 आ जाएगा। अब 29 का 10 में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 290 मिनट्स हो जाएगा। तो अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उनमें डायरेक्ट वेरिएशन वाला कंडीशन था। अब हम लोग कुछ करते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन के प्रॉब्लम। जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम देखिए, इसमें कह रहा है कि 8 men कंप्लीट अ वर्क इन 6 आवर्स। 8 आदमी मिलके किसी काम को 6 घंटे में कर रहे हैं। तो पूछा गया है इन हाउ मेनी आवर्स विल 12 men कंप्लीट द सेम वर्क। तो कह रहा है कि अगर 12 आदमी लगा दिया जाए तो उसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, अब अगर पता करना है हमको कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम है या इनडायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम है, तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम है इसमें ये बोला गया है कि 8 आदमी हैं, 8 आदमी हैं और किसी काम को करने में 6 घंटा लगा रहे हैं, 6 घंटा लगा रहे हैं। तो अब 12 आदमी हो गए, अब 12 आदमी हो गए तो कितना टाइम लगेगा। तो पहले थे 8 आदमी और अभी हो गए हैं 12 आदमी, आदमी क्या हो गए बढ़ गए, आदमी बढ़ गए। तो अब बताइए, काम तो हमको वही करना है, सेम काम ही करना है, लेकिन पहले से आदमी बढ़ चुके हैं। तो आदमी बढ़ गए और काम वही है, तो अब हमको समय कम लगेगा। तो आदमी के बढ़ने से काम करने का समय घट जाएगा, कम हो जाएगा।
तो ये उल्टा रिलेशन हो गया, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, तो फिर से वही लॉजिक, जो निकालना है, जो फाइंड करना है उसको हम लोग राइट में लिखेंगे। तो हमको टाइम निकालना है, टाइम जो कि आवर्स में है, ये हमको फाइंड करना है। और इधर नंबर ऑफ मेन, तो पहले 8 आदमी हैं और 6 घंटा लगता है। आदमी की संख्या घटा रहे हैं। अब आदमी की संख्या घटी है तो अब काम करने का टाइम बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़ेगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक के बाद फिर से हम 12 आदमी कर रहे हैं। अब आदमी की संख्या बढ़ गई तो काम करने का समय घटेगा। अब घटेगा तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे 12 को 2 टाइम्स में, और 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो अभी हमको 4 घंटा लगेगा। पहले 8 आदमी थे तो 6 घंटा लग रहा था, अब 12 आदमी है तो सिर्फ 4 घंटा लगेगा। अब इसमें देखिए, इसमें बोला गया है 400 मेन है प्रोविजंस फॉर 23 वीक्स। 400 आदमी हैं और 400 आदमी के लिए 23 सप्ताह के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। अब कह रहा है कि दे आर ज्वाइंड बाई 60 मेन। अब क्या हुआ कि उस कैंप में 60 आदमी और शामिल हो गए। तो अब पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजंस लास्ट। अब कितना टाइम लगेगा वही खाना पीना समाप्त होने में। तो देखिए, हमको निकालना है टाइम, तो टाइम को हम राइट में रखेंगे और टाइम इस बार वीक्स में है, ओके। और इधर नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ मेन, तो बोला गया है कि 400 आदमी का खाना है 23 सप्ताह का, और 60 लोग और ज्वाइन कर लिए, यानी कि 460 लोग हो गए। तो भैया अब जो आदमियों की संख्या है वो बढ़ गई, आदमियों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, और राशन पानी तो उतना ही है। राशन जब उतना ही है तो अब क्या होगा, अब ये जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 60 लोग एक्स्ट्रा हो गए खाने के लिए, तो वही राशन अब जल्दी खत्म हो जाएगा। पहले 23 सप्ताह में खत्म हो रहा था, अब ज्यादा लोग हो गए तो 23 सप्ताह से कम टाइम में ही खत्म हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग एक के लिए निकाल लेते हैं। तो 400 आदमी के लिए 23 सप्ताह है, तो अगर एक ही आदमी खाए तो भैया अब उसको खाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब एक के बाद हम निकाल रहे हैं 460 लोग के लिए, 60 लोग बढ़ गए थे तो अब 460 लोग हो गए। अब एक से 460 यानी कि आदमियों की संख्या बढ़ गई, तो अब ये खाना जल्दी खत्म हो जाएगा, तो अब क्या होगा, डिवाइड। तो ये 10 से डिवाइड होगा तो 0 खत्म होगा, 23 से 2 बार में 46, अब 2 से 40 को काट देंगे 20 बार में, तो 20 वीक्स। तो इस तरीके से हम लोग यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा।